एक बार की बात है। गोल्डी नाम की बहुत गरीब लड़की थी। उसकी माँ घर घर में बर्तन धोने का काम करती और किसी तरह अपनी बेटी को पाल रही होती है। अगले दिन न्यू ईयर था और हर साल की तरह इस बार भी गोल्डी को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो त्योहार मना पाएगी। गोल्डी की माँ किसी तरह से बस अपना और अपनी बेटी का पेट भर पाती थी। गोल्डी चुपचाप बैठकर पढ़ रही थी। क्या हुआ बेटा, तू उदास है क्या? मुझे बता क्या बात है। अरे नहीं तो माँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ, मैं भला क्यों उदास होगी। बेटी मुझसे मत छिपा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि तू इस बात से दुखी है कि इस साल भी न्यू ईयर पर केक नहीं दे पाऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे पा रही हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, तुम तो इतनी मेहनत करती हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं उदास हूँ भी नहीं। अब मैं खेलने जा रही हूँ। गोल्डी वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, अपना दुख भी छुपाना सीख गई। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं इस न्यू ईयर पर अपनी बेटी के लिए केक खरीद सकती, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं। गोल्डी की माँ ये सब सोचते हुए दुखी होकर अपने काम पर चली जाती है। फिर गोल्डी अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। उसके कुछ दोस्त वैसे थे जो गोल्डी के गरीबी का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनके घर में कोई कमी नहीं थी। वह देखो दोस्तों, गोल्डी आ रही है, चलो चल के उसका मजाक उड़ाते हैं, बड़ा मजा आएगा। और बताओ गोल्डी कैसी हो, न्यू ईयर की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ गोल्डी, तुमने तो हमसे कहा था कि इस बार तुम एक न्यू ड्रेस पहनोगी और एक बड़ा सा केक भी काटोगी। गोल्डी उन सब की बातें सुनकर एकदम चुपचाप खड़ी थी। अरे क्या हुआ गोल्डी, कुछ तो बोलो ना। क्या बोलेगी, ये हर साल की तरह इस साल भी ये रोटी में नमक लगाकर खाएगी और सो जाएगी। वो दोनों गोल्डी पर हंसने लगते हैं और गोल्डी रोती रोती वहाँ चली जाती है। वहीं पर एक बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक चुड़ैल बैठी थी और ये सारी बातें सुन रही थी। चुड़ैल को गोल्डी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो गोल्डी के पीछे पीछे जाती है। गोल्डी एक सुनसान पेड़ के पास बैठी रो रही थी। पता नहीं ये सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते रहते हैं, मैं इन सब के साथ कभी नहीं खेलूंगी। क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रही हो? गोल्डी चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँ, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। मैं देखी वहाँ तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रुलाया, किस तरह से तुम्हारा मजाक उड़ाया। वो सब मेरे दोस्त नहीं है, बहुत बुरे हैं, वो सब मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। मेरी माँ के पास न्यू ईयर पर केक खरीदने के लिए पैसे नहीं है न, इसलिए। इतना कहकर गोल्डी फिर से रोने लगी। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं तुम्हें केक लाकर दूंगी और वो भी एक नहीं जितना तुम कहो। गोल्डी यह बात सुनकर चुप हो जाती है। क्या सच में? और क्या ये देखो, फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से वहाँ एक केक लाती है। अरे वाह, ये तो असली केक है, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने तो कमाल कर दी चुड़ैल आंटी। जाओ फिर इसे जल्दी से अपने घर ले जाओ और अपनी माँ को खिलाकर उनके साथ न्यू ईयर मनाओ। हाँ मैं अभी जाती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डी अपने घर की ओर जा रही होती है कि तभी वह देखी है कि उसके घर के आसपास रहने वाले बच्चे भी उदास बैठे थे। क्या हुआ दोस्तों, तुम सब ऐसे उदास क्यों बैठे हो? गोल्डी तुम तो जानती ही हो कि हम सब हर साल त्योहार पर क्यों उदास होते हैं। हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे कहाँ कि वो हमें त्योहार पर चीज दिला सके। इस साल भी न्यू ईयर पर कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सब उदास हैं। गोल्डी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर जाने के बजाय फिर चुड़ैल के पास वापस आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? आपने मुझे तो ये केक दे दिया, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास भी केक नहीं है और वो न्यू ईयर पर उदास रहेंगे, मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। किसी ने सच ही कहा है, बच्चे मन के सच्चे। चलो तुम फिक्र मत करो, इस साल न्यू ईयर पर तुम सभी बच्चे केक जरूर काटोगे। गोल्डी चुड़ैल की बातें सुनकर खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। घर जाके वो देखती है कि उसकी माँ काम कर रही होती है। माँ देखो, मैं वापस आ गई। अरे गोल्डी आओ, आकर खाना खा लो। खाना वाना बाद में खाओगी माँ, अभी देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे ये क्या केक, तुझे ये कहाँ से मिला? गोल्डी तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया?
माँ मैंने ये केक खरीदा नहीं है, ये तो मुझे चुड़ैल ने दी है। क्या चुड़ैल, ये तू क्या बोल रही है? गोल्डी तेरा दिमाग ठीक तो है ना? सच कह रही हूँ माँ, मेरी बात तो सुनो। फिर गोल्डी अपनी माँ को शुरू से सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कोई चुड़ैल भला इंसानों की मदद कैसे कर सकती है? नहीं माँ, वो चुड़ैल बहुत अच्छी है और उसने मुझसे वादा भी की है कि वो बाकी के लिए भी केक लाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी और इस बार सारे बच्चे न्यू ईयर पर केक जरूर खाएंगे। गोल्डी अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि तभी बाहर से कुछ शोर की आवाज आने लगती है। दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वही चुड़ैल एक केक का ठेला लेकर आई थी। केक ले लो, केक मीठी मीठी केक ले लो, आइए और केक ले जाइए, अपने न्यू ईयर को खास बनाइए, आइए आइए। देखो मैं आ गई और तुम्हारे सभी दोस्तों के लिए केक भी लेके आई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। अब कोई भी न्यू ईयर पर उदास नहीं होगा और सब खुशी खुशी केक खाएंगे। तभी वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं। अरे तुम तो चुड़ैल हो, लेकिन तुम ये केक क्यों बेच रही हो? वो मैं सोची कि इस बार न्यू ईयर पर सारे बच्चों को एक एक केक गिफ्ट करूं, कैसा रहेगा? अरे वाह, मेरी तो क्या हमें पैसे नहीं देने हैं? बिल्कुल नहीं, ये सारे केक एकदम फ्री है, इसके लिए पैसे थोड़ी लगेंगे। फिर चुड़ैल सभी बच्चों को एक एक केक दे देती है और केक देकर बहुत खुश होती है। गोल्डी भी अपने सभी दोस्तों को केक दिलवा के खुश थी। तभी वहाँ वो बच्चे भी आ जाते हैं जिन्होंने गोल्डी को सुबह परेशान किए थे। गोल्डी हमें माफ कर दो, हमें तुमसे इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। हाँ गोल्डी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन हाँ याद रखना कि आज के बाद तुम किसी का भी ऐसे मजाक नहीं उड़ाओगे। हाँ गोल्डी, हम याद रखेंगे और ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। फिर गोल्ड चुड़ैल के ठेले से अपने सभी दोस्तों को एक एक केक दिलवाती है और केक लेकर सभी चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं, वहाँ से अपने घर को चले जाते हैं।